So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rishabh Verma. I am a second year professional MBBS student from PGI Azamgarh. So guys, this blog is especially for the NEET aspirants who are going to give exam on the 17th of July. And जैसे कि यार अब 40 दिन बचा हुआ है गिनकर, ठीक है। तो 40 दिन में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, उस चीज़ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने अपने टाइम पे क्या क्या गलतियाँ की थी और क्या क्या आप लोग को नहीं करना है, तो उस चीज़ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कैसे रिवीजन करना है। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इस टाइम मैक्सिमम लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो ये तो कंफर्म कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो बंदा ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला है 17 ऑफ जुलाई के एग्जाम देने के बाद, वो भी ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कोई नहीं जानता है। तो यार इससे परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग परेशान हो रहे होंगे खुद देखिए अपने आप को, 3-4 दिन से परेशान होंगे, रात में सो नहीं पा रहे होंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा होगा। यार इस टाइम एक एक मिनट कीमती है, तो उस चीज़ को समझिए आप लोग। तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर कोई बंदा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बंदा या बंदी अगर पूरे साल पढ़ रहा है, कोई बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है और लास्ट में आकर अगर वो नहीं पढ़ता है, लास्ट के 1 महीने में रिवीजन नहीं करता है, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। लेकिन अगर, ये चीज़ ध्यान सुनिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा है, थोड़ा वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन लास्ट में अगर वो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से रिवीजन करता है, चीज़ें सम अप कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन का चांसेस एकदम बढ़ जाता है। तो गाइज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए। मैं जो जो गाइडेंस दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो की थी अपने टाइम पे, उस चीज़ को करिए और आप सिलेक्शन की चांसेस मैक्सिमम होंगी और आप सिलेक्टेड होंगे। नाम के आगे डॉक्टर लिखेगा, स्टैथो होगा आपके गले में, एप्रन होगा आपके शरीर पे, ठीक है। तो यार अब शुरू करते हैं हम लोग के पास है 40 डेज, ठीक है। अब 40 डेज को हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में बांटते हैं। 15 डेज, 10 डेज, 10 डेज एंड लास्ट के 5 डेज, टोटल 40 डेज हो गए। अब देखिए क्या करना है। पहले 15 डेज में क्या करना है, देखिए अब तक तो जितने भी बच्चे हैं, अब तक बायो तो 2-3 बार कम से कम एनसीईआरटी रिवीजन हो ही गया होगा, ठीक है। और भी चीज़ें पढ़े ही होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ही रहे होंगे। तो अब क्या करना है, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, अब तक आप इधर उधर की जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग के मॉड्यूल्स, या फिर इधर उधर की जो भी चीज़ें फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनको हटाइए, ठीक है। अब आइए आप लोग एकदम एनसीईआरटी पे, स्टिक टू द एनसीईआरटी, क्योंकि यार एनसीईआरटी से ही 90% क्वेश्चन आते हैं नीट में, सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वो गलती कर रहे हैं मॉड्यूल्स पढ़कर। हाँ मॉड्यूल्स पढ़िए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पढ़िए, उसमें बहुत चीज़ें वास्ट होती हैं। तो आप एनसीईआरटी पे कंसाइज होइए ना, पहले अपना सिलेक्शन तो कंफर्म करिए, फिर उसके आगे लाइएगा। तो यार सब हटा दीजिए फालतू चीज़ें, एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाइए, ठीक है। तो अब पहले के 15 डेज में क्या करना है, आप डेली बायो में, डेली का शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, बायो में 3 चैप्टर्स डेली करिए, 3 चैप्टर्स, क्योंकि टोटल 38 चैप्टर्स हैं। तो 15 दिन में 15 3 45 चैप्टर्स होने चाहिए, यानी 38 चैप्टर्स ही हैं, तो 15 दिन में आपका हो जाएगा बायो, ठीक है। ये हो गया बायो, डेली 3 चैप्टर्स मिनिमम करना है आपको। एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी, केवल एंड केवल एनसीईआरटी। दूसरा ये केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने नेमिंग रिएक्शंस दिए हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं। और जो इनऑर्गेनिक है, जिसमें एस ब्लॉक, पी, डी, एफ ब्लॉक है, उनके चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, क्योंकि यार वो बार बार भूल जाता है। तो उस चीज़ को आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो डेली की रूटीन में आप केमिस्ट्री भी रखेंगे, बायो भी रखेंगे और फिजिक्स भी रखेंगे। तो अब फिजिक्स में क्या करना है, एक दिन में बायो 3 चैप्टर्स करना है, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और भी फिजिकल और सब सारी चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर भी लगाना है आपको, जो चैप्टर्स कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर भी तुरंत लगाइए, ठीक है, इसी 15 डेज में। और आप फिजिक्स पे अब क्या करना है, तो आप जो कोचिंग की डीपीपी जो भी मिली हुई है, जो अब तक आप लगाते आए हैं, उसी चीज़ को थोड़ा बहुत फॉलो करिए। और अब मैक्सिमम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मैक्सिमम नीट ही लगाइएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे ही आते हैं हर साल, ठीक है। तो उसको आप करिए, यानी कि इस 15 डेज में आपको ऐसे करके अपना सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से खत्म कर देना है। बायो हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में मैक्सिमम आपको नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं मैक्सिमम, और आपको खत्म करना है एक बार सिलेबस अपना इस टाइम पे। अब नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो आपको हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट 10 डेज में आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम पर जो बुक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, वो ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो बायो में अब देखिए, बायो तो हमेशा पढ़ना है, डेली पढ़ना है बायो 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स डेली पढ़ने हैं। तो अब देखिए अब 10 डेज हो गया, अब हर डेज आप 4 चैप्टर बायो पढ़िए, ठीक है।
फोर्थ चैप्टर बायो केमिस्ट्री जैसे कर रहा है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगाइए, और जहां डाउट होगा उस चैप्टर को नोट्स में खोलिए और उसको रिवाइज करिए, उसको कवर करिए। ये हो गया 10 डेज में आपको पूरा सिलेबस फिर से खत्म करना है। फिर नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है, अब देखिए एनसीईआरटी पहले के 15 डेज में हम लोग का क्या हो गया, नीट प्रीवियस ईयर हो गया। नेक्स्ट 10 डेज में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। अब बचा और 15 डेज बचे हैं, उसमें से जो थर्ड 10 डेज है उसमें क्या करना है हम लोग को। अब देखिए इसमें आपको बायो, देखिए बायो तो लास्ट तक ऐसे ही पढ़ते रहना है। इस 10 डेज फिर से आप बायो पढ़ते रहिए, जितना आपसे हो सके उतना पढ़िए, और डेली आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ सकते हो तो पढ़िए, उस चीज को करिए। बायो तो डेली करना ही करना, क्योंकि यार जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको एक नई चीज जरूर मिलेगी, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप सब कर चुके हैं, जो जो आप डाउट्स एक नोट्स बनाइएगा, शुरू से ही एक नोट्स बनाइएगा, जो जो डाउट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई भी चीज अगर आप भूल रहे हैं तो उसको आप उस नोट्स में नोट करिए, ठीक है। और लास्ट टाइम पे यार यही नोट्स काम आता है, एग्जाम के कुछ दिन पहले यही नोट्स काम आता है। सारी चीजें मेंशन करिए, भले बायो ही क्यों ना हो, उसमें अगर कोई ऐसी चीज है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी या किसी भी ऐसी चीज है जो आप भूल रहे हैं बार बार, जो आपको लगे एग्जाम में आ सकता है, उसको आप नोट करिए, उसको बार बार पढ़िए। तो ये इस नोट्स पे अच्छी से नोट्स बनाइए पतली से, उस पर सारी चीजें मेंशन करिए। फिजिक्स के सारे फार्मूलाज लिखिए, केमिस्ट्री के सारे कुछ नेमिंग रिएक्शंस अच्छे से लिख लीजिए, फार्मूलाज लिख लीजिए फिजिकल्स के, ठीक है। जो जो एक्सेप्शंस होते हैं, हाँ केमिस्ट्री के एक्सेप्शन जरूर लिखिएगा उस पर, ठीक है। तो नोट्स भी बनाना है साइड में, करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स में नोट करते रहिए। तो इस 10 डेज में फिर आपको पूरा पढ़ना है, बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करना है। अब 35 डेज हो गए, आपका लगभग एकदम तैयार हो गया, ठीक है। तो अब बचा हम लोग पास 5 डेज नीट एग्जाम में, ठीक। अब क्या करना है ध्यान सुनिएगा। 5 डेज में आप जैसे ही आपके 35 डेज खत्म हुए, नेक्स्ट डे आप एक दिन फिजिक्स करेंगे अच्छे से, नोट्स जो भी डाउट्स जो भी चीजें आप बनाए हैं उसको सारा करेंगे, फार्मूला सारा करेंगे। उसके नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का सारा करेंगे, एनसीईआरटी जो भी अंडरलाइन किए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी फार्मूला है, सारी चीजें रिवाइज करिए उस दिन। और नेक्स्ट 2 डेज 2 दिन बायो पढ़िए, एनसीईआरटी 11 का और 12 का, तो 4 दिन हुआ। तो देखिए एग्जाम के 2 दिन पहले बायो जरूर 2 दिन पढ़िएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, उसके भूल जाता है चीजें। तो देखिए फिजिक्स भी हो गया लास्ट टाइम पे, केमिस्ट्री भी हो गया, बायो भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट के एक दिन बचा, उस दिन क्या करिएगा, जो आप नोट्स बनाए हैं शुरू से उस नोट्स को करिएगा, क्योंकि उस नोट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको एग्जाम में मिलेंगी ही मिलेंगी। 180 क्वेश्चन में तो जान लीजिए आप 30-40 क्वेश्चन उसी नोट से आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो वो भी कर लीजिए। और अगले दिन उस दिन आराम से सोइए, प्रॉपर स्लिप लीजिए, आराम से एग्जाम में जाइए, बैठिए, वहां पे एग्जाम दीजिए, और यकीन मानिए इस चीज को आप फॉलो करिए और बहुत ही अच्छा होगा आप लोग का नीट एग्जाम। लेकिन यार इस चीज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कैसी चीजें कंसाइज करनी, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन ना करने की वजह से ना सिलेक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। और मैं एक और चीज बता दूं जाते जाते, यार स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप साइकिल मेंटेन रहनी चाहिए। 6 घंटा 5 घंटा नींद बहुत जरूरी है, तो आप प्रॉपर करिए, ठीक है। हेल्थी रहिए, क्योंकि यार इस दिन एक भी दिन अगर आपका तबियत खराब होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यार एक एक मिनट कीमती है, तो 24 घंटा कैसे हम लोग दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने आप को यार इतना इन्वॉल्व कर दो ना पढ़ाई में कि आपको टेंशन लेने का टाइम ही ना हो, मतलब ये सोचना ही ना पड़े कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यार अपनी तरफ से बेस्ट करिए ना, सिर्फ जो होगा देखा जाएगा, कम से कम पछतावा तो ना रहे ना कि काश हम ये करते तो मेरा सिलेक्शन हो गया रहता, तो ये गिल्ट नहीं रह जाना चाहिए। तो आप इस चीज को जरूर करिए, इतना अपने आप को इन्वॉल्व करिए पढ़ाई में कि सारी चीजें भूल जाइए, पढ़ते रहिए, हेल्थी रहिए, अच्छी अच्छी डाइट्स लीजिए, ठीक है। सब चीजें मेंटेन रखिए और प्रॉपरली स्लीप साइकिल मेंटेन रखिए, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप रिवीजन करिए और विश्वास करिए सिलेक्शन होगा, और होगा, निश्चित होगा यार, ठीक है। अपने मेहनत पे विश्वास करिए, लोग कहते हैं लक पे, लेकिन देखिए लक तभी साथ देता है जब वो बंदा या बंदी मेहनत करता है, ठीक है। तो गाइज लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर आपको जो दिख रहा होगा ये एप्रन ये स्टेथ हो, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अपने शरीर पे लाना है, एक जो एक लेवल होता है, ठीक है, जो मतलब एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, उस चीज़ को पाने के लिए आप करिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।